चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5 फंक्शंस देखे थे। करस्पॉन्डेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन और अरेंजिंग मीटिंग्स। ठीक है, अब आज देखने वाले लास्ट के 4 फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स ना, कंपनी सेक्रेटरी ना अलग अलग कंपनीज में जब काम करता है ना, तो कंपनीज एक्ट के अलावा भी अलग अलग एक्ट उन पे एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई आप बड़ी कंपनी में या मीडियम भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको लेबर एक्ट एप्लीकेबल है, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो सकती है, फिर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। तो वो जब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये सारे एक्ट भी हमारे पढ़ाई में कवर होते हैं। तो जो भी कंपनी में या जो भी एसोसिएशन में आप काम करने जाते हैं, तो आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ में स्टैट्यूटरी आपके दूसरे भी आपके फंक्शन है कि आपको दूसरे भी एक्ट्स को प्रॉपरली देखना है, प्रॉपरली आपके कंपनी को वो एप्लीकेबल है या नहीं वो आपको देखना है। अगर एप्लीकेबल है तो उसको कैसे प्रॉपरली उसके कैसे डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, कैसे फाइलिंग हो सकते हैं। तो ये सारा आ जाता है स्टैट्यूटरी फंक्शन में कि आपको जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उनको अलग अलग कौन कौन से फील्ड में वो लोग एप्लीकेबल है, कौन कौन से फील्ड में उनका एप्लीकेशन है और कौन कौन से फील्ड की कंप्लायंसेस आपको करने, कौन कौन से एक्ट की कंप्लायंसेस आपको करने, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो ये कवर हो जाएगा हमारा स्टैट्यूटरी फंक्शन में। उसके बाद में आ जाता है असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा पॉइंट है। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज देखिए, हर एक एसोसिएशन ले लो, हर एक कंपनी बोलो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बोलो, आप बहुत सारी पॉलिसीज या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में डील करते रहते हैं। देखो, आपको अगर ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको नए नए पॉलिसीज, नए नए प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। टाइम के साथ में आपको चेंज होना पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वैसे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, तो नई नई जगह जाना है, आपको ब्रांचेस ओपन करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज होती है कि कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ का कैसे वर्किंग होता है। तो ये सारे पॉलिसी फ्रेमिंग में, या तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेजेंट पॉलिसी है, अगर उससे अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो आपकी पॉलिसीज क्या चेंज करने से, थोड़ा बहुत क्या रूटीन अगर आप चेंज करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सारे ना बोलते हैं कि फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज वगैरह ये कंटिन्यूअस वे में होता जाता है। प्लानिंग करना, मैनेज करना, फिर कंट्रोल करना, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस है। तो ये सारे होते हैं, ये सारे एचआर डिपार्टमेंट, फिर हो डायरेक्टर्स, ये सारे मिलके बनाते हैं। और उसमें सबसे मेन रोल है कंपनी सेक्रेटरी का। वो असिस्ट करता है, उसके बोल सकते हैं उसके एक्सपर्ट नॉलेज से वो लोग गाइडेंस लेते हैं कि बोलते हैं कि सर ये मैम देखो हम लोगों ने ऐसे बनाई, आप असिस्ट कीजिए इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं और कैसे बेटर वे से कंपनी काम कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है, टू असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जो इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मुलेट होती है, उसको असिस्ट करने का काम एक सेक्रेटरी करता है। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड लास्ट फंक्शन की तरफ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको इंफॉर्मेशन पूछता है तो आपको नहीं नहीं बोलना है, क्योंकि सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल, या तो सेक्रेटरी का ऐसा चेहरा है जिसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके पास सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है वो सेक्रेटरी के पास है। तो अगर डायरेक्टर आता है, वो बोलता है कि लिस्ट बताइए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कितने नए हैं, कितनों ने रिजाइन कर दिया, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास नहीं है, दिस विल नॉट डू। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो आपको पूछते हैं कि बीइंग अ सेक्रेटरी शो में दिस दिस दिस, आपने ये पॉलिसीज किए बताए, तो यू हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये तो बाहर के लोग हो गए। अगर कंपनी के अंदर के ही लोग कोई दूसरे डिपार्टमेंट के आते हैं, वो बोलेगा कि सर या मैडम बताइए कि मुझे अगर ये नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है तो हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल है, क्या हम कर सकते हैं, डायरेक्टर्स के क्या व्यू रहेंगे। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने उतनी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करनी चाहिए। और जब भी आते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन।
It should not be mix and match. It should not be बोलते हैं ना ऐसे, मतलब लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को ना ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं बोले, गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना, यू शुड गिव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये फंक्शन देखिए ऑलरेडी सारे फंक्शंस में ये फंक्शन कवर ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, उसको सुपरविजन है, कोई कोई लोगों का अगर ट्रेनिंग सेशंस लेना है उसको एम्प्लॉयज़ में। अगर आपको पूछा जाता है कि मैम ये डिपार्टमेंट में थोड़े एम्प्लॉयज़ कम पड़ रहे हैं, उनकी स्किल्स कम पड़ रही है, हम लोग नए हायर करेंगे, तो आप एज ए सेक्रेटरी उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ है उनको ही अगर हम ट्रेनिंग सेशंस देंगे तो वो आगे के ग्रेड में जा सकते हैं और हमको इतना फाइनेंशियली भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑफिस वर्क में भी, डिपार्टमेंट्स में भी, या अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन वगैरह वगैरह ये सब जगह भी आपको ध्यान देना है आपके, ये एक बहुत बड़े फंक्शन में आता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे सारे फंक्शंस ख़त्म होते हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली, ऑफिस को मैनेज करना, ऑफिस मैनेजमेंट, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, अरेंजिंग मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी फंक्शन, असिस्टेंट in formulating policies, providing information and administrative functions। तो ये सारे important functions है, ये सारे काम हैं जो एक सेक्रेटरी से एक्सपेक्टेड है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में करे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस को मैं फिनिश करती हूँ, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।